नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है अपने YouTube चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा की क्लास में। जुड़ जाइए, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ कॉपी कलम उठाना है और मेरे साथ आपको नोट्स बनाते हुए चलना है। आगामी जो आपका उत्तराखंड से संबंधित, चाहे वो यूके ट्रिपल एससी हो जाए या आपका क्या यूके पीएससी हो जाए, ठीक है, दोनों की दृष्टि से हम क्या कर रहे हैं, महत्वपूर्ण श्रृंखलाएं के बारे में परिचर्चा कर रहे हैं, जिसमें हमारा विशेष फोकस किस पे है, हमारा जो आपका क्या आने वाला है, जो आपका लोअर पीसीएस का एग्जाम होगा, ठीक है, लोअर पीसीएस होगा। और उसी के साथ साथ जो आगामी आपका क्या 416 पदों की रिक्तियां खाली पे आपके पोस्ट आए हैं, उनके लिए, चाहे वीडियो हो जाए, वीपीडी हो जाए, समीक्षा अधिकारी हो जाए, पटवारी हो जाए, लेखपाल हो जाए, मतलब कि ये कहें कि उत्तराखंड के लिए हमने क्या चलाई हुई है, एक विशेष श्रृंखला चलाई हुई है, जिसमें हम परिचर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड का भूगोल। ठीक है, हमने उत्तराखंड का भूगोल आकार स्थिति एक वीडियो हमने भाग 1 हमने किया। उसके बाद हमने उत्तराखंड के जो क्या थे ड्रेनेज सिस्टम था, जो उत्तराखंड का क्या था, जो क्या था बताइए मुझे, जो क्या था नदी तंत्र थे, चाहे वो क्या था हो जाए टोन से आपका यमुना टोन से नदी तंत्र हो जाए, ठीक है, भागीरथी अलकनंदा नदी तंत्र हो जाए, या आपका गंगा प्रवाह प्रणाली हो जाए, या आपका काली नदी तंत्र हो जाए, उन सभी के हमने 4 भाग कंप्लीट किए थे। उसके बाद हमने जो उत्तराखंड में क्या थे मिनरल्स थे, यानी जो उत्तराखंड में खनिज संसाधन थे, खनिज संसाधनों के बारे में परिचर्चा की। ठीक है, आपके लिए प्लेलिस्ट बनाई हुई है, आप प्लेलिस्ट में जाके सीरीज बाय सीरीज वीडियो देख सकते हैं, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, तो आज हम क्या करेंगे, जो उत्तराखंड का क्या है बिल्कुल भौतिक संरचना है, उसके बारे में, आकार हो जाए, उसकी स्थिति हो जाए, ठीक है, उत्तराखंड का जो क्षेत्रफल है उसके बारे में परिचर्चा करेंगे, उसका भौगोलिक विस्तार के बारे में जानेंगे, ठीक है, और वो कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, और उसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बारे में, और कौन सा जनपद कितने अंतर्राष्ट्रीय सीमा को क्या करता है, साझा करता है, और उत्तराखंड में ही कितने राज्यों को क्या करता है, वो संलग्न होता है, उन सभी के बारे में परिचर्चा करेंगे, मानचित्र के अनुसार समझेंगे। बाकी इस वीडियो की पीडीएफ पाने के लिए आप यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। बाकी जैसा आपका रिव्यू रहेगा, ठीक है, उस अनुसार हम क्या करेंगे, तैयारी करेंगे, सपना आपका साकार हम करेंगे, बिल्कुल निःशुल्क, ठीक है, फ्री। मुझे उन लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें जहां संसाधनों के अभाव हैं। बाकी इसके बाद कल हम आपके लिए क्या लाएंगे, उत्तराखंड का हमने हिस्ट्री का भाग 1 हमने कंप्लीट किया था, करीब 1 घंटे की वीडियो थी। कल हम उसका क्या करेंगे, पार्ट 2 करेंगे, जिसमें हम क्या करेंगे, यहाँ के जो क्या थे, जो राजवंश थे, उनके बारे में परिचर्चा करेंगे, उसका बेस बनाएंगे। तो आइए परिचर्चा कर लेते हैं। ये आपका क्या है, ये आपका उत्तराखंड है, आप जानते हैं ये आपका क्या है, उत्तराखंड है। ठीक है, उत्तराखंड 2 मंडलों में, आपको पता है कि 2 मंडलों में उत्तराखंड को क्या विभाजित किया गया है, इसके कितने डिवीजन, 2 डिवीजन। ठीक है, जो ये पश्चिम वाला, ये जो पश्चिम वाला आपका है, ये आपका क्या है, गढ़वाल मंडल है, ये आपका क्या है, गढ़वाल मंडल है। यहाँ 7 जिले हैं, देहरादून हो गया, उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, हरिद्वार हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, चमोली हो गया। तो ये कहाँ के गढ़वाल मंडल के क्या हैं, 7 जनपद हैं। और जो ये पूर्व वाला आपका, जो पूर्व वाला, 1 मिनट मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, हाँ ठीक है, जो आपका ये पूर्व वाला है, जो ये आपका पूर्व वाला है, ये आपका क्या है, कुमाऊं मंडल है, कुमाऊं मंडल है। इसमें कितने, इसमें 6 जनपद हैं, पिथौरागढ़ हो गया, बागेश्वर हो गया, अल्मोड़ा हो गया, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया, चंपावत हो गया। ठीक है, पश्चिम में तो ये किसके साथ, ये हरियाणा के साथ क्या करता है, सीमा साझा करता है। ठीक है, पूर्व में बात करूं तो पूर्व में नेपाल और तिब्बत के साथ, ठीक है, उत्तर में बात करूं तो तिब्बत और चीन के साथ, ठीक है, दक्षिण में बात करूं तो उत्तर प्रदेश के साथ। ठीक है, तो आइए अब हम परिचर्चा कर लेते हैं। इतना आप समझ गए हैं, तो अब हम क्या करेंगे, फैक्ट बाय फैक्ट परिचर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर बात करूं तो उत्तराखंड क्या, बृहद हिमालय और गंगा के मैदान के बीच स्थित इस राज्य का ग्लोब पर विस्तार। देखो, जो उत्तराखंड है तो यह गंगा के मैदान के बीच स्थित, ठीक है, गंगा के मैदान के बीच स्थित। तो आइए जानते हैं, अगर आप भारत का मैप आप देखेंगे, आप अगर भारत का मैप देखेंगे तो ये आपका भारत का मैप जो है, तो ये आपका यहाँ से ये इधर पे आपका उत्तराखंड पड़ता है, तो ये गंगा का मैदान, ये क्या है, गंगा का मैदान है। ठीक है, तो गंगा के मैदान के मध्य स्थित है आपका उत्तराखंड। ठीक है, तो इसका ग्लोब में विस्तार क्या है, ग्लोब में आपका 28 डिग्री 43 मिनट से
31 डिग्री 27 मिनट क्या है उत्तरी अक्षांश है। और देखो 77 डिग्री 34 मिनट से 81 डिग्री 02 ये क्या है मिनट पूर्वी देशांतर इसका क्या है विस्तार है। ठीक है, उत्तरी अक्षांश अगर पूछेगा तो कहाँ से 28 डिग्री 43 मिनट से 31 डिग्री 27 मिनट तक क्या है उत्तरी अक्षांश में इसका विस्तार है। अगर देशांतर पूर्वी देशांतर पूछेगा तो पूर्वी देशांतर आपका 77 डिग्री 34 मिनट यानी 3-4 मिनट से 81 डिग्री 02 मिनट इसका क्या है पूर्वी देशांतर इसका क्या है इसका विस्तार है। आइए अब जैसे पूछेगा कि देखो अर्थात क्या बोल सकते हैं, अर्थात यह 2 डिग्री 44 कहाँ अक्षांशीय इसका विस्तार कितना है 2 डिग्री 44 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार है। देशांतरी विस्तार पूछेगा तो 3 डिग्री 28 मिनट इसका क्या है सर देशांतरी विस्तार है। ठीक है, ये फैक्ट आप याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, ये वाला फैक्ट आपके लिए क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कौन सा वालेगा, अगर अक्षांशीय विस्तार पूछेगा अक्षांशीय विस्तार कितना हो जाएगा 2 डिग्री 44 मिनट इसका अक्षांशीय विस्तार हो गया। देशांतरी विस्तार पूछेगा तो 3 डिग्री 28 इसका क्या हो जाएगा 8 मिनट इसका क्या हो जाएगा देशांतरी विस्तार हो जाएगा। ठीक है, राज्य का आकार कैसा है तो आयताकार है उत्तराखंड। कैसा आयताकार है, देखो ये आयताकार, देखो ये आपका क्या आयताकार स्थिति में फैला हुआ है। ठीक है, आयताकार में फैला हुआ है, इसका आकार पूछेगा तो आयताकार आकार है। भारत का आकार पूछेगा तो भारत का क्या हो जाएगा फटाफट मुझे कमेंट में बताना आप। ठीक है, आइए आगे चर्चा पर चर्चा कर लेते हैं। देखो पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई पूछेगा, पश्चिम से पूर्व तक इसकी लंबाई पूछेगा सर 358 किलोमीटर। पश्चिम से पूर्व कितना फैला हुआ है 358 किलोमीटर फैला हुआ है। फैक्ट है इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना है सर, स्टार लगा लेना है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, पूछ लेगा अगर आपसे कि उत्तराखंड का उत्तर से लेके दक्षिण तक या पश्चिम से लेके पूर्व तक अगर विस्तार पूछेगा तो हमने बताया इसका पश्चिम से पूर्व तक ये कितना 358 यानी 358 किलोमीटर यह फैला हुआ है। ठीक है, उत्तर से दक्षिण तक पूछेगा, उत्तर से दक्षिण तक पूछेगा यानी आपका तिब्बत, ऊपर तिब्बत से लेके नीचे कहाँ तराई भाबर तक, तराई भाबर उत्तर प्रदेश वाली जो रेंज है इसमें अगर पूछेगा उत्तर से दक्षिण तक तो यह कितना 320 किलोमीटर फैला हुआ है। कितना 320 किलोमीटर तक इसकी क्या है चौड़ाई है। ठीक है, लंबाई पूछेगा उत्तर से दक्षिण तक तो आपने क्या बोला बताइए मुझे फटाफट। लंबाई पूछेगा पूर्व से पश्चिम तक, आपने बोला सर 358 किलोमीटर फैला हुआ है। और उत्तर से दक्षिण तक चौड़ाई पूछेगा 320 किलोमीटर यह फैला हुआ है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना फटाफट, ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। आप इसका क्या कर सकते हैं स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर बाकी आप मेरे साथ नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं बना रहे तो मैं इसकी पीडीएफ आपको यूके टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में दे दूंगा। ठीक है, अब देखो अब चर्चा कर लेते हैं। हमने आकार जान लिया, स्थिति जान ली, अक्षांशीय देशांतरी, हमने इसका क्या उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम इसकी लंबाई जान ली। अब जानते हैं इसका कुल क्षेत्रफल, कितना क्षेत्रफल है सर 53,483 53,483 वर्ग किलोमीटर में उत्तराखंड क्या है फैला हुआ है। भारत का पूछेगा तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ। भारत कितना, या तो 32.8 लाख भी आपको लिखा हुआ मिलता है, यानी भारत का पूछेगा अगर क्षेत्रफल 32 लाख, कितना 32 लाख बताइए मुझे, अभी मैंने आपको बताया 32.8 लाख, मैंने अभी आपको पूरा आंकड़ा बताया, फटाफट मेरे साथ रिविजन करेंगे। ठीक है, अगर उत्तराखंड पूछेगा तो उत्तराखंड का 53,483 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना है मात्र 1.69% है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल मैंने आपको अभी बताया कितना 32,63,000, बताइए कितना 32 लाख बताइए, अब बताएंगे मैं नहीं बताऊंगा, अभी पूरा डाटा मैंने आपको बताया हुआ है, फटाफट बताएंगे मुझे कितना है, बताइए मुझे फटाफट। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ भारत का, तो भारत का कितना है अभी मैंने आपको बताया, तो सर कितना है 32,87,263। अब आप लिख लेना। ठीक है, मैं दोबारा नहीं बताऊंगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर किसका है, ये भारत का है। जो कि अगर बात करूं तो देखो हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाई से शुरू होता है और नीचे दक्षिण के विषुवत ये जो वर्षावन है तक फैला हुआ है भारत। ठीक है, जो क्या है विषुवतीय वर्षावन है। मैंने कहाँ बताया, अगर भारत का मैंने अगर क्षेत्रफल बताया आपको कि 32,87,263 वर्ग किलोमीटर फैला है, जो कि हिमाच्छादित हिमालय की ऊंचाइयों से लेके कहाँ तक
दक्षिण में जो विषुवतीय क्या है वर्षा वन है वहाँ तक फैला हुआ है पूरा भारत आपका। ठीक है, ये तो भारत का था। भारत का एक राज्य हमने उत्तराखंड का अगर हम परिचर्चा करें तो उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल आपका कितना है 53,483 वर्ग किलोमीटर, जो कि भारत के क्षेत्रफल का कितना 1.69% है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा जिला पूछेगा, सर हमने पहले ही बताया था सबसे बड़ा जिला कौन सा है आपका चमोली है, चमोली है। ठीक है, कितना 8,030 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, जब हमने उत्तराखंड का आपको प्रशासनिक ढांचा बताया था, हमने जनपद बताया था, उनके मुख्यालय हेडक्वार्टर बताए थे और कितने वर्ग स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए उसके बारे में जब हमने बताया था वहाँ भी आपको ये चीज़ें बताई थी। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा आपका चमोली है, सबसे छोटा आपका कौन सा है चंपावत है। दोनों आपका चौ से स्टार्ट है। सबसे बड़ा पूछेगा सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस जनपद का है उत्तराखंड में, तो आपने बोला सर चमोली का, सर चमोली का। और सबसे कम किसका है, आपने बोला सर चंपावत का है। कितना है 1766 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। स्टार लगा लेना, स्टार लगाया हुआ है आपके लिए। तेलंगाना बनने के बाद क्षेत्रफल की दृष्टि से अब यह भारत का 19वां राज्य है। ठीक है, तेलंगाना बना जब, कब बना तेलंगाना, फटाफट बताना मुझे। ठीक है, तेलंगाना कब बना आप मुझे बताएंगे, आपका मुझे आंसर चाहिए कमेंट में। ठीक है, देखो कुल पर्वतीय क्षेत्रफल पूछेगा तो कितना 46,035 वर्ग किलोमीटर में क्या है इसका पर्वत है, पहाड़ है, यानी आपका पर्वत पहाड़ वन कितना पूरा पर्वतीय क्षेत्र पूछेगा तो 46,035 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि 86.07% है। और कुल मैदानी भाग पूछेगा, मैदानी क्षेत्रफल कितना है इसका, तो इसका है 7,448 वर्ग किलोमीटर में मैदानी भाग है, यानी 13.93% में इसका क्या है मैदानी भाग फैला हुआ है। ठीक है, तो पूछेगा अगर आपसे उत्तराखंड का कुल पर्वतीय क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो कितना प्रतिशत है 86.07%, जो कि 46,035 वर्ग किलोमीटर में आपका क्या है पर्वतीय क्षेत्रफल है, जिसमें वन हो गया, पर्वत हो गए, पठार हो गए। ठीक है, ये सब आपका क्या पर्वतीय क्षेत्र आ जाएगा। अगर कुल मैदानी क्षेत्रफल पूछेगा सर 13.93%, यानी 7448 वर्ग किलोमीटर, यानी 7,448 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये दोनों फैक्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये तीनों फैक्टर आपके लिए क्या हो जाएंगे इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना है। ठीक है, स्टार लगा लेना। आइए अब इसका थोड़ा विस्तार जान लेते हैं। अगर बात करूं तो यह पश्चिम में हिमाचल प्रदेश, मैंने आपको हिमाचल प्रदेश के बाद आपका देहरादून में मैंने आपको यमुना और टोंस बताया था। ठीक है, तो यमुना और टोंस, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उसके बाद आपका यमुना टोंस आता है। ठीक है, फिर देहरादून। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश से लेके यह कहाँ पूर्व में काली नदी नेपाल तक इसका क्या है विस्तार है, किसका उत्तराखंड का। ठीक है, और नेपाल से ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी ये साझा करता है। अभी हम नीचे परिचर्चा करेंगे। ठीक है, अगर हम उत्तर में बृहद हिमालय से बात करें, ठीक है, उत्तर में बृहद हिमालय तिब्बत से बात करें तो बृहद हिमालय से लेके यह कहाँ दक्षिण में तराई भावर उत्तर प्रदेश तक इसका क्या है विस्तार है। और तिब्बत से भी यह क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, तिब्बत और नेपाल से ये क्या करता है अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। ठीक है, देखो आपके लिए लिखा हुआ है उत्तर में हिमालय पार तिब्बत प्लस हिमालय इसके साथ मिलता है, पश्चिम में हिमाचल प्रदेश प्लस टॉन्सिस के साथ, वहां से लेके ये पूर्व में नेपाल प्लस काली नदी और दक्षिण में तराई प्लस उत्तर प्रदेश, तराई कहाँ है उत्तर प्रदेश में है, ये इसके साथ क्या बनाता है इसकी क्या है ये राजनीतिक सीमा है। ठीक है, उत्तर में तिब्बत हिमालय हो गया, पश्चिम में हिमाचल टॉन्स हो गया, ठीक है, और पूर्व में नेपाल हो गया और दक्षिण में आपका क्या हो गया उत्तर प्रदेश हो गया। इसके साथ इसकी क्या है राजनीतिक सीमा ये क्या करता है बनाता है। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। आगे हम परिचर्चा करते हैं। ठीक है, तो राज्य की उत्तरी और पूर्वी सीमा पूछेगा तो इसकी क्या है राज्य की उत्तरी और पूर्वी सीमाएं अंतर्राष्ट्रीय, उत्तर में हमने बताया तिब्बत हो गया, पूर्व में हमने बताया नेपाल हो गया, अभी पिथौरागढ़ से उधम सिंह नगर से, ठीक है, चमोली से, हम डिस्ट्रिक्टों को बताएंगे किस किस से कौन सी सीमा क्या करता है साझा करता है। ठीक है, आइए आगे परिचर्चा कर लेते हैं। राज्य में उत्तर से प्रवेश करने के लिए ट्रांस हिमालय क्षेत्र में जैक्सर पर्वत श्रेणी व महान हिमालय क्षेत्र में हिमाद्री क्षेत्र अनेक दर्रे धुराया पास है। हमने जाना था कि दो पहाड़ियों के मध्य से जिससे जो एक स्थान से दूसरे स्थान को कनेक्ट करने वाला सकरा रास्ता है उसे क्या बोलते हैं, उसे
उसे क्या बोलते हैं, उसे दर्रा बोलते हैं, उसे पास बोलते हैं। हमने आपको पहले बताया हुआ है उत्तराखंड के जो प्रमुख दर्रे हैं, पास हैं, धुरा हैं, उसकी वीडियो हमने मैप के अनुसार आपको बताया हुआ है। तो आप पीछे प्लेलिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, देखो 1962 से पूर्व इन्हीं गिरद्वारों से, दर्रों से के माध्यम से क्या होता था, राज्य की सौका, जोहारी, जाड़ आदि जनजातियां तिब्बत से हुणियों के आदि लोगों के साथ क्या करती थी, व्यापार करती थी। 1962 में आपके साथ किसके साथ, चीन के साथ जब युद्ध हुआ। ठीक है, चीन के साथ, ठीक है, चीन के साथ युद्ध हुआ, उसके बाद बंद हो गया था। ठीक है, फिर दोबारा आपका क्या प्रारंभ किया गया है। ठीक है, तो बता देता हूँ, मैं आपको बता देता हूँ कि 1962 में ना जो गिरद्वार दर्रों के माध्यम से तिब्बत तिब्बत के साथ क्या करते थे, ये तिब्बत के साथ ये कुछ जातियाँ थी, जिसमें सौका हो गया, ठीक है, जोहारी हो गया, जाड़ हो गया। ठीक है, ये जनजातियाँ क्या करती थी, व्यापार करती थी। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए है कि प्रदेश के दक्षिणी भाग में स्थित मैदान भाबर और तराई से राज्य में प्रवेश करने के लिए शिवालिक श्रेणी है। ठीक है, जिसमें मोहंड पास कहाँ, देहरादून हो गया, तिमली आपका देहरादून हो गया, हरिद्वार, पौड़ी, द्वारकोट, ठाकुरद्वार, चौकी घाट हो गया। ठीक है, नैनीताल में चिलकिली, ढिकुली, नैनीताल, चोरगलिया हल्द्वानी में है। ठीक है, बमोरी, काठगोदाम नैनीताल में है, ब्रह्मदेव आपका टनकपुर चंपावत में है। आदि द्वारों से क्या किया जाता था, यहाँ प्रवेश किया जा सकता है। ठीक है, मैदान भाबर से तराई क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए क्या है, ये कुछ दर्रे हैं, जिसमें हम मोहंड पास हो गया, तिमली हो गया, ठीक है, द्वारकोट हो गया, चौकी घाट हो गया, ठीक है, चिलकिला हो गया, ढिकुली नैनीताल हो गया, चोरगलिया हो गया, ठीक है, बमोरी हो गया, ब्रह्मदेव हो गया, ये क्या हैं, कुछ प्रमुख द्वार हैं। ठीक है, आइए अब देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन बनेगा, चाहे लोअर पीसीएस हो जाए, अपर पीसीएस हो जाए, एआरओ हो जाए, आरओ हो जाए, वीडियो हो जाए, वीपीडीओ हो जाए, ठीक है, आपका पटवारी हो जाए, लेखपाल हो जाए, फॉरेस्ट हो जाए, एसआई हो जाए, उत्तराखंड ने कहा यानी यूके ट्रिपल एस एंड यूके पीएससी से कोई भी एग्जाम आपका कंडक्ट होता है तो यहाँ से आप क्वेश्चन आपके बनते हैं। एक नंबर आपका, ठीक है, नेपाल से सीमा साझा कौन कौन से करते हैं सर, कौन कौन से करते हैं, पिथौरागढ़, चंपावत और उधम सिंह नगर। आइए, हमने बोला कि नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य, आइए जाते हैं मैप को ढूंढते हैं, हमारा प्यारा उत्तराखंड को ढूंढते हैं नेपाल से। हमने बोला नेपाल से सीमा साझा, तो नेपाल ये आपका नेपाल है, ये आपका नेपाल है। मैप अगर बना लोगे ना माइंड में तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। नेपाल से पिथौरागढ़ की सीमा साझा हो रही है, चंपावत की हो रही है और उधम सिंह की हो रही है। ठीक है, और जो चंपावत और पिथौरागढ़ है इसके बीच में एक दर्रा है, दर्रे का नाम हमने बताया था। फटाफट मुझे बताना कौन सा दर्रा है, इसके मध्य कौन सा दर्रा है। यहाँ आपका जो पिथौरागढ़ है, तिब्बत, यहाँ तो आपको पता है लिपू लेक है, लिपू लेक है। ठीक है, तो ये वाला आप मुझे बताना, चंपावत और पिथौरागढ़ के मध्य कौन सा दर्रा कनेक्ट करता है इन दोनों को। ठीक है, तो हमने बताया कि नेपाल से कौन कौन से जनपद सीमा टच करता है, आपका पिथौरागढ़ हो गया, चंपावत हो गया और उधम सिंह नगर हो गया। ठीक है, एक तो हमने ये बता दिया। ठीक है, पहला वेक्टर आपका क्या हो गया, ये आपका क्लियर हो गया। दूसरा अगर बात करूँ, ये देखो नेपाल से सीमा साझा करने वाले आपके क्या है, पिथौरागढ़, चंपावत, उधम सिंह नगर है। ठीक है, अब राज्य के 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश की सीमा साझा करते हैं। ठीक है, राज्य के 5 जिले हैं जो उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करते हैं। आइए ढूंढते हैं मैप को दोबारा अपना उत्तराखंड। तो हमने बोला उत्तर प्रदेश से कौन कौन से करते हैं, आपने बोला सर कौन कौन से करते हैं, उधम सिंह नगर एक हो गया, नैनीताल की ये वाला एरिया ये भी कर रहा है ना, उधम सिंह नगर से 2 हो गया, पौड़ी हो गया, ठीक है, उसके बाद हरिद्वार हो गया, उसके बाद आपका क्या हो गया, देहरादून हो गया। ठीक है, आपका देहरादून हो गया, ये उत्तर प्रदेश से क्या करती हैं, सीमा साझा कर रही हैं। देहरादून, हरिद्वार, पौड़ी हो गया, ठीक है, नैनीताल हो गया, उधम सिंह नगर हो गया। ये कितने हो गए आपके, 5 हो गए जो किससे, उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहे हैं। आइए जानते हैं, देखो उधम सिंह नगर, नैनीताल, पौड़ी, हरिद्वार और देहरादून ये क्या कर रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश से सीमा साझा कर रहे हैं। राज्य के 2 जिले उत्तरकाशी और देहरादून ये हिमाचल प्रदेश से क्या करते हैं, सीमा साझा करते हैं। आइए देख लेते हैं इसे भी, हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से कर रहे हैं। हमने बोला सर हिमाचल प्रदेश, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश से क्या, उत्तरकाशी और देहरादून क्या कर रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ आपका एक दर्रा है, आप बताना मुझे हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, उत्तरकाशी के बीच में एक दर्रा है, कौन सा दर्रा है आप मुझे बताना फटाफट। मैंने आपको बताया, कमेंट में आपका मुझे आंसर चाहिए। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट आपका है कि राज्य के जो 3 जिले हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, ये चीन के साथ सीमा स्पर्श करती हैं। सर महत्वपूर्ण है, आइए जानते हैं मैप से। ठीक है, चीन के साथ सीमा कौन साझा कर रहा है, चीन के साथ आपका उत्तरकाशी कर रहा है, चमोली कर रहा है, पिथौरागढ़ कर रहा है। ये किसके, चीन के साथ क्या कर रहा है, चीन के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। 3 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से बताए चीन के साथ, हमने बोला उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़।
पिथौरागढ़। ठीक है, आइए देखो राज्य में सबसे उत्तरी जिला पूछेगा तो उत्तरकाशी है। ठीक है, दक्षिणी जिला आपको पता है उधम सिंह नगर है, पूर्वी जिला पिथौरागढ़ है, पश्चिमी जिला देहरादून है। ठीक है, आप मैप में आप देखेंगे तो आपको क्या बहुत ही ईजी तरीके से समझ आ जाएगा, हमने आपको पूरे मैप से ये बताया हुआ है। ठीक है, देखो हमने बताया कि सबसे उत्तरी जिला आपका उत्तरकाशी है। ठीक है, और सबसे हमने बोला कि कौन सी पश्चिमी आपका देहरादून है, सबसे पूर्व में आपका क्या है पिथौरागढ़ है, और दक्षिण में आपका क्या है उधम सिंह नगर है। ठीक है, देखो चमोली तथा अल्मोड़ा की सीमाएं 6 जिलों को क्या करती हैं, स्पर्श करती है, चमोली और अल्मोड़ा। चमोली को जो उत्तरकाशी रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी हो गया, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। चमोली तथा अल्मोड़ा की सीमाएं 6 जिलों को स्पर्श करती हैं। चमोली उत्तरकाशी को करता है, रुद्रप्रयाग को करता है, पौड़ी गढ़वाल को करता है, अल्मोड़ा को करता है, बागेश्वर को करता है और पिथौरागढ़ को करता है। ठीक है, अल्मोड़ा किसी से करता है, पौड़ी को हो गया, चमोली को हो गया, बागेश्वर हो गया, नैनीताल हो गया और आपका चंपावत हो गया और पिथौरागढ़ हो गया। ठीक है, चमोली और अल्मोड़ा देख लेते हैं। ये चमोली और अल्मोड़ा को मैप के अनुसार एक बार जान लेते हैं। हमने बोला चमोली, चमोली किसके 6 जिलों के साथ, तो चमोली 6 जिले कौन कौन से हैं, देखो यहाँ से आपका उत्तरकाशी हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी गढ़वाल हो गया, ठीक है, अल्मोड़ा हो गया, बागेश्वर हो गया, पिथौरागढ़ हो गया। कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। जो चमोली 6 जनपदों के साथ क्या करती है, सीमा साझा करती है। और दूसरा हमने बोला अल्मोड़ा, दूसरा हमने क्या बोला, अल्मोड़ा भी 6 जिलों के साथ करती है। तो किसके साथ करती है, पौड़ी गढ़वाल 1, ठीक है, आपका चमोली 2, ठीक है, बागेश्वर 3 हो गया, पिथौरागढ़ 4 हो गया, चंपावत 5 हो गया, नैनीताल आपका 6 हो गया। तो ये भी क्या करता है, अल्मोड़ा भी 6 जनपदों के साथ क्या करती है, सीमा साझा करिए। तो अल्मोड़ा और आपका हमने क्या बताया, अल्मोड़ा और बताइए, अल्मोड़ा और कौन सा बताया मैंने, चमोली क्या करती है, 6 जिलों को स्पर्श करती है। ठीक है, देखो पौड़ी जिले की सीमाएं राज्य में 7 जिलों के साथ मिलती हैं। नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, चमोली हो गया, रुद्रप्रयाग हो गया, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। इंपोर्टेंट है पौड़ी जिला, ठीक है, एकमात्र पौड़ी जिला 7 जिलों को स्पर्श करती है। आइए जानते हैं, मैप से समझते हैं पौड़ी जिला, आपका पौड़ी जिला 7 के साथ। तो आपका क्या है पौड़ी, ये आपका क्या है, ये आपका पौड़ी है। ठीक है, ये आपका पौड़ी है, हरिद्वार हो गया, देहरादून हो गया 2, ठीक है, टिहरी 3, रुद्रप्रयाग 4, चमोली 5, अल्मोड़ा 6 और आपका नैनीताल 7। ये नैनीताल आपके साथ, तो ये पौड़ी के साथ 7 जनपद क्या कर रहे हैं, सीमाएं साझा कर रही है। एक बार दोबारा देख लेते हैं, ये आपका क्या है, प्यारा सा पौड़ी है, देहरादून हो गया, देहरादून हो गया, हरिद्वार 2, टिहरी 3, रुद्रप्रयाग 4, चमोली 5, अल्मोड़ा 6 और नैनीताल आपके 7। नैनीताल आपके 7 ने क्या करते हैं, पौड़ी 7 के साथ क्या करता है, अपनी सीमाएं साझा करता है। किसके साथ, 7 के साथ अपना करता है, नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून, हरिद्वार। ठीक है, देखो राज्य के 4 जिले पूर्णतः आंतरिक हैं, टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, यानी अन्य राज्यों और देश के साथ ये सीमा स्पर्श नहीं करती है। आंतरिक यानी टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा, ये क्या है, राज्य के 4 ऐसे जिले हैं जो पूर्णतः आंतरिक हैं। ठीक है, मैप में एक बार आप देख लेना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, सर्वाधिक लंबे अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला पूछेगा, या नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा कौन जिला साझा करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, पिथौरागढ़। ठीक है, चीन से भी सर्वाधिक सीमा वाला जिला कौन सा है, पिथौरागढ़। नेपाल और चीन से सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है, सर ये देखो सीमा साझा नेपाल और चीन से सबसे ज़्यादा सीमा साझा कौन करता है, ये देखो नेपाल से कितना कर रहा है, इतना, ये वाला एरिया कर रहा है, पूरा सर्वाधिक कर रहा है। ठीक है, और चीन से भी क्या करता है, सर्वाधिक करता है, कौन सा, पिथौरागढ़। ये महत्वपूर्ण है, 1 नंबर बनने का। ठीक है, 1 नंबर बनेगा, ये आप इंपोर्टेंट है, स्टार लगा लेना। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से आपका कहीं नहीं जाने वाला है। ठीक है, तो ये हमने उत्तराखंड का क्या था, एक बेस था, महत्वपूर्ण है, 1 से 2 नंबर बनेगा। अब हम दूसरा जो इसका भाग लाएंगे, जिसमें हम क्या है, हिमालय राज्य की अवधारणा के बारे में परिचर्चा करेंगे, यानी जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है। ठीक है, भौगोलिक विभाजन है जिसमें ट्रांस हिमालय, पार हिमालय, महान हिमालय, लघु हिमालय या मध्य हिमालय, ठीक है, शिवालिक हिमालय, भाबर हिमालय या तराई हिमालय और गंगा का मैदान, इसके बारे में हम परिचर्चा करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखो जितना आपका अच्छा रिव्यू रहेगा उसके अनुसार हम इसका नेक्स्ट भाग लेके आएंगे। हम कंप्लीट करेंगे उत्तराखंड का ज्योग्राफी, महत्वपूर्ण, और सारे नोट्स आपसे बिल्कुल आपके लिए 2 से 3
3 किताबों को यह क्या है, मिश्रण है। आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, सपना आपका साकार हम करेंगे। इसके बाद हम उत्तराखंड का हिस्ट्री भी करेंगे। भाग पहला हमने कर लिया उत्तराखंड का हिस्ट्री, हम अब करेंगे उसका भाग 2 कंप्लीट करेंगे। इसके साथ हम हिंदी भी हमारी चर्चा परिचर्चा चलती है, इकोनॉमिक्स, करेंट अफेयर, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हम सारे विषयों को क्या कर रहे हैं, लेके चल रहे हैं। बस आपको जुड़ना है। वीडियो को जितना अच्छा रिव्यू दोगे उतना अच्छा मैटर आपके लिए मैं क्या करूँगा, मेरी पूरी कोशिश रहेगी। अगर आप 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा आप मेहनत करोगे तो आपसे 2 गुना मेहनत मैं करूँगा। और आपने उत्तराखंड ज्योग्राफी में आपका रिव्यू बहुत अच्छा है, जिससे मुझे और अधिक एनर्जी मिल रही है। मैं आपके लिए और अच्छा कंटेंट लाने की कोशिश करूँगा, अच्छे तरीके से जितना हो सकेगा उतने अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। आप बिल्कुल मुझसे अपने जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी समस्याएं हैं, कुछ समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप टेलीग्राम में क्या कर सकते हो, मुझसे संपर्क कर सकते हो। जितना हो सकेगा मैं आपकी समस्याओं का समाधान करूंगा। सपना आप सभी का साकार करना है उन लोगों का जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, ठीक है, जो क्या नहीं जा सकते, कोचिंग नहीं जा सकते, उन्हें मैं कोचिंग से भी अच्छा 101% उनसे भी बेटर मैटर मैं आपको दिलवाऊंगा। ये मेरा वादा है। आपको जुड़ना है, वीडियो उन साथियों तक पहुंचाना है जहां संसाधनों के अभाव है, क्योंकि आपका रिव्यू पे ही मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मेरी भी एनर्जी दोगुनी तेगुनी हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, जो उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन है, ठीक है, गंगा का मैदान हो गया, तराई क्षेत्र हो गया, ठीक है, भाबर क्षेत्र हो गया, शिवालिक क्षेत्र हो गया, लघु हिमालय हो गया, मध्य हिमालय हो गया, बृहद हिमालय हो गया। लघु और मध्य हिमालय एक ही है, ठीक है, बृहद हिमालय और उसके बाद आपका पार हिमालय, यहाँ ट्रांस हिमालय के बारे में चर्चा परिचर्चा करने वाले हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, जो उत्तराखंड के क्या है, जो पर्वत चोटियां हैं, सबसे ऊंची पर्वत चोटी आपने बोला सर नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी पश्चिमी या पूर्वी, आपने बोला सर नंदा देवी पश्चिमी। दूसरी नंबर की कामेट हो गया, तीसरी नंबर की नंदा देवी पूर्वी होगी, चौथी नंबर का माणा, पांचवें नंबर का बद्रीनाथ, छठे नंबर का चौखंबा, सातवें नंबर का त्रिशूल, आठवें नंबर का सतोपंथ, नौवें नंबर का द्रोणगिरी, 10वें नंबर का गंधमादन। इन सभी के बारे में हम चर्चा परिचर्चा करेंगे। अभी जुड़ना है और वीडियो पसंद आए तो अपने उन साथियों तक पहुंचाना है जहां संसाधनों के अभाव है। बाकी इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आप अभी अपने यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टीचिंग परीक्षा के टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। चैनल को भी क्या कर सकते हो, संलग्न हो सकते हो, यानी सब्सक्राइब कर सकते हो। और समय पर वीडियो पाने के लिए जो नोटिफिकेशन बेल आइकन हो सकता है उसे भी प्रेस कर सकते हो। थैंक यू सो मच।